नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 बोलते हैं दोस्त कि कितना मात्रा लाइमस्टोन का लेने पर वह प्रोडक्ट के रूप में 56 किलोग्राम कैल्शियम ऑक्साइड को देता है। तो देखिए दोस्त, ये लाइमस्टोन क्या है सर? तो लाइमस्टोन को दोस्त हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं। इसी चूना पत्थर की मदद से संगमरमर बनाया जाता है। तो लाइमस्टोन का जो फॉर्मूला होता है दोस्त, वह है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को बोलते हैं दोस्त लाइमस्टोन। ये एक तरह का कार्बोनेट और भी हमारा कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं। तो देखिए दोस्त, जब कभी भी हम लोग कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया CO3, जब कभी कार्बोनेट को हीट करते ना तो दो कंपोनेंट में टूटता है। कार्बोनेट का स्टेबल फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिए, 3 में से 2 ऑक्सीजन यूज कर दिए, बच के 1 ऑक्सीजन। तो बचा हुआ 1 ऑक्सीजन को दोस्त नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। अब से ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या है? तो ताजा ताजी बनाया गया ऑक्सीजन को बोलते हैं दोस्त नेसेंट ऑक्सीजन। कार्बोनेट को तोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। यहाँ पर लिखे दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम मेटल है तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और मेटल को ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर साथ में बन जाएगा दोस्त कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को ऑब्टेन होता है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर सबसे पहले हम दोस्त कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट आपका 3 कंपोनेंट से बना हुआ है। एक है आपका कैल्शियम, दूसरा है कार्बन और तीसरा है आपका ऑक्सीजन। जहां पर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और 20 हमारा इवेन नंबर है। तो जब एटॉमिक नंबर इवेन होता है ना तो 1 का डबल कर देते, तो 20 का डबल हो गया दोस्त 40। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास हो गया 40। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 हमारा इवेन नंबर है, तो 6 का डबल हो गया 12। तो कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और 8 का डबल हो गया दोस्त 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आ गया 60। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, तो यहाँ पर पुट कर दिए 40। कैल्शियम का एक एटम है, 40 गुना 1 हो गया 40। कैल्शियम से कार्बन के पास के प्लस का साइन लगाएं। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो यहाँ 12 लिख दिए। कार्बन का एक एटम तो 12 गुना 1 करेंगे तो 12 ऑक्टेन होगा। कार्बन से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए दोस्त। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो यहाँ पर लिख दिए 16। ऑक्सीजन का 3 एटम है, तो यहाँ पर लिख दिए गुना 3। अब देखिए दोस्त 40 और 12, तो 40 10 50, 50 और 2 52 और 16 48, तो 52 और 48 जोड़ रहे दोस्त, तो 52 8 हो गए 60, 60 और 40 हो गए 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास हो गया मेरा दोस्त 100। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है, तो क्वांटिटी का मतलब ये मास, और मास का तो 2 यूनिट होता है। सीजीएस में होता है ग्राम और एसआई यूनिट में होता है मेरा किलोग्राम। ऑप्शन में देख रहे हैं किलोग्राम का यूज किया गया है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास हम लोग किलोग्राम में लिखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है वो हमारा आ गया तो 100 किलोग्राम। और हमको कैल्शियम ऑक्साइड का पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम का एटॉमिक मास हो गया 40, यहाँ 40 लिख दिए। कैल्शियम से ऑक्सीजन के पास ये प्लस का साइन यूज किया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो यहाँ पर 16 लिख दिए। 40 10 50 और 6 हो गया मेरा 56 किलोग्राम। देखिए यहाँ पे दोस्त, अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे ना तो 56 किलोग्राम हमको कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का दोस्त ऑप्शन नंबर बी हमारा 56 केजी फुल एचडी क्या हो गया करेक्ट। तो दोस्त काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती मासूम कुमार को जीने में।